इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट आज ही लार्जर बेंच तश्कील दे, कल से समाअत शुरू करें। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं खत लिखने वाले जजेस का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में फैसले सियासी हैं, खत्म किए जाएं। आला अदलिया बानी पीटीआई को रिहा करे। उमर अयूब बोले जजेस का खत इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुदारा नोटिस ले। वक्त आ गया है कि सब आइन की पासदारी करें। इलेक्शन कमीशन ने NA 148 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त खारिज कर दी। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ की दरखास्त मुस्तरद। तफसीली फैसला जारी। कहा फॉर्म 47 के मुताबिक दरखास्त गुजार ने 67,033 वोट हासिल किए, जबकि कामयाब उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को 67,326 वोट मिले। दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान की शिरकत। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतजामात का तफसीली जायजा। चेयरमैन वाबदा सजाद गनी का दासू प्रोजेक्ट का दौरा। कीमती जानों की ज़ाया पर चीनी वर्कर्स से दुख और ताज़ियत का इजहार किया। ऐसे वाकयात चीन के साथ इख्तिलाफात पैदा करने की साजिश है। कुछ गैर मुल्की अनासिर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। ISPR का कहना है ये अनासिर दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। चीनी हिमायत से दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यकीनी बनाएंगे दहशतगर्दी की मदद करने वाले भी अंजाम तक पहुंचाएं। कौम शराकतदारों से मिलकर बुराई पर गालिब आएंगे। मुसल्लह अफवाज ने गवादर और तुर्बत में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। अमेरिका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार करने से अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। अमेरिका ने पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। स्टॉक मार्केट में तेजी। तारीखी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंडेक्स ने फिर 66,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 592 पॉइंट्स का इजाफा। नए IMF प्रोग्राम से पहले PIA के निजकारी का फैसला। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है निजकारी IMF की शराइत व ज़वाबित के मुताबिक होंगी। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा चेयरमैन बोर्ड तैनात होंगे। शराइत व ज़वाबित पर अमल करवाकर PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील PTI ने कहा झंडा लहराने पर पुलिस धावा बोल देती है। जिस दिन जलसा हो दफा 144 जरूर लगती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। बानी PTI की वकला से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए थ्रेड का तयन हम नहीं कर सकते। वजारत दाखिला ने देखना है। इस्लामाबाद के कैदियों से मुताल्लिक ये मामला एक ही बार तय करेंगे। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अदियाला जेल में रखा गया है। अदालत ने दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा गधा गाड़ी जाने देते हैं, हमारी गाड़ी रोक लेते हैं। कल भी गाड़ी दूर खड़ी करके ऑनलाइन बाइक सर्विस पर गया हूँ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने का केस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए सदर और गवर्नर असेंबली इजलास हुकूमत की एडवाइस के बगैर तलब नहीं कर सकता। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कौमी असेंबली में आप लोग और सूबाई असेंबली में ये लोग वावेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं बल्कि आइन की पासदारी करनी चाहिए।
पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिए। सरमद अली, जमीर घुमरो, काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जैसर ने टिकट जमा कराए। अक़लियती नशिस्त पर पूंजोमल भील ने टिकट जमा कराया। एमक्यूएम पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को टिकट देने का फैसला। एमक्यूएम फैसल वादा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। बलूचिस्तान से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग को 3-3, जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें दी जाएंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त होगी। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ BAP के कोटे पर आज़ाद हैसियत से सेनेटर होंगे। जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट और एहतजाजी जलसों का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, उनको नतीजा मुरतब करने की इजाजत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने माजी के दरीचों से पर्दा उठाया है। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में 25 अप्रैल, कराची में 2 मई और पेशावर में 9 मई को जलसे का ऐलान। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। डेटा 2019 से 23 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्विस पाए गए। JIT रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। नादरा डेटा के अर्जेंटाइन और रोमेनिया में फरोख्त होने के भी शवाहिद मिले। बाबर आजम कौमी टीम की कप्तानी के लिए फिर उम्मीदवार बन गए। जराये के मुताबिक फिटनेस कैंप ज्वाइन करने से पहले बाबर आजम का बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान। PCB ओहदेदारों ने बाबर आजम से राब्ता किया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था। एक्सपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट मैनेजर की जॉब है इनकी। सुबह में जो है ना ऑफिस के लिए आ रहे थे, तो ये मोटरसाइकिल पे या लिफ्ट लेकर आ रहे थे? जी, ये मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेके आ रहे थे। क्योंकि वैसे तो इनके अपने रिलेटिव के साथ बताते आते, लेकिन जो है ना आज ये लिफ्ट लेके आ रहे थे, तो जो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। कराची में इमेजिना रोड पर बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग। शनाख्त दानिश और सनाउल्लाह के नाम से हुई। दानिश ने दफ्तर जाने के लिए सनाउल्लाह से लिफ्ट ली थी। ठट्ठा में घर के बाहर खेलती हुई 7 साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया। घारो पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। गुरसा का एहतजाज, नेशनल हाईवे पर धरना, बच्ची को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा। लाहौर और पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बादल बरसेंगे। कल और परसों सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसलाबाद का मास्टर प्लान गैर कानूनी करार दे दिया। गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म। अदालत ने कहा, मास्टर प्लान बनाने में अरकान असम्बली की मदाखलत गैर कानूनी है। मदाखलत से जाहिर होता है मास्टर प्लान सियासी बुनियादों पर बनाया गया। महकमे माहौलियात से NOC लिए बगैर मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए। कराची हैदराबाद सड़क को मोटरवे कहा जा रहा है। क्या मोटरवे ऐसे होते हैं जिसको देखो गद्दा गाड़ी लेकर आ जाता है? पूरे सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बनाई जा रही हैं। अदालत ने सखर ता मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली।
मोटरवे पर दुकानें और मार्केटें बनाने का तरीका भी पूछ लिया। काउंसिल की जंग बंदी की करारदाद को रौंद डाला। शिमाली गजा पर हमले तेज कर दिए। मजीद 81 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। रफा में घर पर बमबारी से 9 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद। खान यूनिस में 12 फलस्तीनियों की शहादतें हुई। खान यूनिस में नसीर अस्पताल का मुहासरा। तिब्बी अमले को गिरफ्तार कर लिया गया। अल-शिफा अस्पताल में भी कशीदगी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे खुसूसी ने इंकशाफ किया कि इसराइल गजा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बम के बराबर 25,000 टन बारूद इस्तेमाल कर चुका है। दुनिया भर के मुसलमान इफ्तार में अपने दस्तरखानों को उम्दा और लजीज पकवानों से सजा रहे हैं। वहीं गजा भर में भूख के डेरे हैं। भूखे फलस्तीनी खुबैजा नामी जंगली सब्ज पौधे खाने पर मजबूर हैं। खवातीन इन पौधों को पकाकर बच्चों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन अलमौक कोहन ने निहत्ते मजलूमों के खिलाफ जारियत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बोले, नेतन्याहू को कहा है फलस्तीनियों को गजा से निकालने का ये सुनहरी मौका है। ये रोजे रख रहे हैं, कमजोर हैं, खाने पीने को कुछ नहीं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मेक्सिको के जंगलात में पीर को लगने वाली आग 18 रियासतों तक फैल गई। 60 जंगलात जलकर राख। 3500 एकड़ रकबा लपेट में आया। तमाम जंगली हयात भी हलाक। आग से मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क भर से फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। कप्तान तब्दील करने की खबरें फिर जेरे गर्दिश। शाहिद आफरीदी ने दामाद शाहीन शाह आफरीदी की हिमायत कर दी। कहा, शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। तब्दीली की बातें सामने आने से लगता है कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। बड़े मुकाबलों के लिए कौमी खिलाड़ियों की सख्त तैयारी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में बाकायदा तरबियत आज से शुरू होगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रैकिंग और कम वक्त में फासला तय करने के साथ दीगर कई मशकें कराई जाएंगी। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। कैंप की रिपोर्ट पर सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देगी। और सऊदी अरब की तारीख में पहली बार सऊदी मॉडल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शिरकत करेंगी। 27 बरस की रूमी अल कहतानी सऊदी अरब की नुमाइंदगी करेंगी। सऊदी मॉडल 2021 में मिस अरब वर्ल्ड में भी शिरकत कर चुकी हैं।